दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूँ कि क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को क्या सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर ही चाहिए या फिर उसे सिर्फ एक ऑर्डिनरी बचपन चाहिए। क्योंकि हमारी आज की कहानी में एक ऐसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा दिखाया गया है। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम फ्रेड और मेरी को देखते हैं और इस जगह फ्रेड मेरी का मामा है और मेरी की माँ कई साल पहले मर चुकी है। इसके अलावा मेरी की एक बिल्ली भी है जिसकी सिर्फ एक ही आंख है। इसके अलावा फ्रेड और मेरी का रिश्ता बहुत ही मजबूत है, जहाँ हमें पता चलता है कि आज मेरी पहली बार स्कूल जा रही है। हालांकि वो स्कूल जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे उसकी एज के बच्चे बहुत ही बोरिंग लगते हैं। दरअसल मेरी एक मैथ्स जीनियस है और इसीलिए उसकी एज के बच्चों से उसकी ज्यादा दोस्ती नहीं है क्योंकि उस उम्र के बच्चे उसे बोरिंग लगते हैं। जिसके बाद फ्रेड मेरी को स्कूल भेज देता है, लेकिन फ्रेड की मकान मालकिन रोबर्टा उसे मेरी को स्कूल भेजने के लिए मना करती है क्योंकि उसे पता था कि मेरी एक बहुत ही खास बच्ची है और स्कूल जाने से वो दुनिया की नजर में आ जाएगी और कोई उसे छीन सकता है। लेकिन फ्रेड यहाँ उसकी बात को मना कर देता है। जिसके बाद मेरी अपने स्कूल पहुंचती है जहां उसकी ही उम्र के कई सारे बच्चे थे। जिसके बाद मैथ टीचर आकर के सभी बच्चों से एक एक करके सवाल पूछती है। जिसके बाद वो मेरी से 3+3 पूछती है, जिसके जवाब में मेरी कहती है कि ये क्या मजाक है, सबको पता है कि इसका आंसर 6 है। जिसके बाद वो मैथ टीचर मेरी से एक एक करके कई सारे मैथ के सवाल पूछती है। वो उसे अलग अलग छोटी बड़ी गिनतियां प्लस करके बताने के लिए कहती है, जिसका जवाब मेरी हर बार तुरंत ही दे देती है। जिसके बाद मैथ टीचर उससे कहती है कि बताओ 57 × 137 कितना होगा, जिसे सुनकर मेरी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। तो टीचर को लगता है कि उसे इसका जवाब नहीं पता, पर कुछ सेकंड के बाद वो इसका सही जवाब दे देती है जो कि था 7695। जिसके बाद टीचर तुरंत ही कैलकुलेटर निकाल करके इस गिनती को उसी तरह से कैलकुलेट करती है और वो देखती है कि आंसर सेम आता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। जिसके बाद फ्रैंक मेरी को लेने स्कूल आता है, जहां मेरी की मैथ टीचर बॉनी आकर के फ्रैंक से मिलती है और कहती है कि उसकी भांजी एक बहुत ही स्पेशल बच्ची है। लेकिन फ्रैंक यहाँ पे कहता है कि नहीं, वो बस नंबरों को जोड़ने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है। इसके बाद मैरी फिर से स्कूल जाती है और इस बार वो अपनी पालतू बिल्ली फ्रेड के ऊपर स्पीच देती है। जिसके बाद टीचर सारे बच्चों का मैथ टेस्ट लेती है, पर यहाँ पे मैरी बहुत ही जल्दी उस पेपर को सॉल्व कर देती है। तो वो टीचर उसे एक और पेपर देती है और ये पेपर बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग था। जिसके बाद बॉनी फ्रैंक के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है और इस जगह उसे पता चलता है कि फ्रैंक कोई मैथमेटिशियन नहीं है, बल्कि उसकी बहन डायना वो एक मैथमेटिशियन थी और वो एक बड़ी प्रॉब्लम पे काम कर रही थी, लेकिन उसने किसी वजह से अपनी जान दे दी। जिसके बाद बॉनी फ्रैंक से मिलने के लिए एक बार में जाती है क्योंकि उसे पता था कि हर सैटरडे फ्रैंक उसी बार में रहता है। जिसके बाद बॉनी फ्रैंक से मिलती है और उसे वो वही पेपर दिखाती है जो मैरी ने सॉल्व किया था। जिसके बाद फ्रैंक बॉनी को पूरी कहानी सुनाता है। वो उसे बताता है कि डायना 6 साल पहले मेरी को लेके उसके पास आई थी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वो एक डेट पे जा रहा था और उसने डायना से वापस आकर बात करने को कहा। लेकिन उसके बाद जब फ्रैंक डेट पर से वापस आया तो उसे मेरी सोफे पे मिली और डायना बाथरूम के फ्लोर में मरी मिली। इसके बाद मेरी के पिता ने डायना को उसके पहले ही महीने में छोड़ दिया। साथ ही वो बताता है कि डायना को उसकी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया था जब मेरी पैदा होने वाली थी। जिसके बाद अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने जू प्रोजेक्ट लेकर के स्कूल जा रहे थे, लेकिन तभी एक बच्चा दूसरे बच्चे को गिरा देता है और उस पर हंसने लगता है। लेकिन मेरी उठ के कहती है कि ये सब करना गलत बात है, लेकिन वो बच्चा तब भी नहीं सुनता। जिसके बाद मेरी एक बुक लेकर उस बच्चे के ऊपर मार देती है, जिससे वो बच्चा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल फ्रैंक को स्कूल बुलाती हैं, लेकिन उनका मेन फोकस उस बच्चे की चोट पर नहीं बल्कि मेरी के दिमाग पे था। और इस जगह वो कहती है कि मेरी एक बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है और उसे जिस लेवल की पढ़ाई चाहिए वो ये स्कूल नहीं दे सकता। जिसके बाद वो यहाँ एक बहुत ही बड़े स्कूल ओक्स के बारे में बताती है, जहाँ कई सारे स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं और साथ ही यहाँ वो उसे $30,000 की स्कॉलरशिप भी दिला रही थी। लेकिन फ्रैंक ये कहकर मना कर देता है कि स्कूल वालों को इन्हें बस एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल इनकी पूरी जानकारी निकलवाती है
जिसके बाद हम एक दिन देखते हैं कि फ्रैंक के घर पे एक लेडी आती है जो कि थी फ्रैंक की माँ एवेलिन। जहाँ एवेलिन मेरी के लिए कई सारे महंगे गिफ्ट और मैथ की कुछ बुक्स लाई थी। जिसके बाद ये लोग घर के बाहर जाकर बात करते हैं क्योंकि एवेलिन को बिल्लियों से एलर्जी थी और इस जगह ये दोनों मिलकर बात करते हैं। और यहाँ फ्रैंक की मॉम एवेलिन चाहती थी कि मेरी को उसकी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिले जिससे कि वो एक महान इंसान बन जाएगी। लेकिन उससे अलग फ्रैंक का मानना था कि वो बस एक छोटी बच्ची है और उसे उसका बचपन जीने का मौका मिलना चाहिए और अगर वो उसकी मॉम के साथ गई तो वो जिंदगी भर वो टीचर से घिरी रहेगी और अपना पूरा बचपन खो देगी। और जब एवेलिन की बात यहाँ नहीं बनती तो वो फ्रैंक के ऊपर केस कर देती है। जिसके बाद ये अदालत पहुंचते हैं जहां एवेलिन का वकील कहता है कि फ्रैंक मेरी का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकता, साथ ही उसका घर भी कोई अच्छी जगह पर नहीं है और ना ही कोई उसका फ्यूचर है। वहीं इससे अलग फ्रैंक के वकील का कहना था कि ये मेरी की माँ की इच्छा थी कि मेरी फ्रैंक के पास रहे। जिसके बाद सैटरडे नाइट फ्रैंक मेरी को रोबर्टा के घर जाने को कहता है क्योंकि हर सैटरडे मेरी रोबर्टा के ही घर रहा करती थी। जिसके बाद फ्रेड बॉनी से मिलता है और दोनों अच्छा टाइम बिताते हैं। लेकिन अगले दिन मेरी सुबह जल्दी आ जाती है जिस वजह से बॉनी को काफी बुरा लगता है और फ्रैंक भी मेरी के ऊपर काफी गुस्सा करता है जिससे मेरी नाराज हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद फ्रैंक वापस आकर मेरी को मना लेता है। जिसके अगले दिन फ्रैंक को एक लेटर मिलता है जो कि कोर्ट से आया था और इसमें लिखा हुआ था कि मेरी को 2 दिन के लिए अपनी नानी के पास जाना होगा। जिसके बाद मेरी एवेलिन के साथ उसके घर निकल जाती है जहाँ की चीजें देखकर वो काफी खुश होती है। साथ ही यहाँ वो अपनी माँ की फोटोज भी देखती है। जिसके अगले दिन एवेलिन मेरी को एक बड़े प्रोफेसर के सामने ले जाती है लेकिन उससे पहले वो मेरी को दिखाती है मिलेनियम प्रॉब्लम्स और यहाँ वो उसे उसकी माँ की प्रॉब्लम दिखाती है जिसका नाम था नावियल स्टूक, पर वो इसे पूरा नहीं कर पाई और उससे पहले ही अपनी जान गंवा बैठी। जिसके बाद एवेलिन मेरी को उस प्रोफेसर के सामने लेके जाती है जो कि उसे मैथ की एक प्रॉब्लम देता है जिसे मेरी बहुत देर तक देखती रहती है और सॉल्व नहीं कर पाती, जिससे कि उस प्रोफेसर को लगता है कि मेरी उतनी भी स्मार्ट नहीं है। जिससे नाराज होकर एवेलिन मेरी को वहां से ले जाती है। पर रास्ते में मेरी बताती है कि उस प्रोफेसर ने वो प्रॉब्लम ही गलत तरीके से लिखी थी जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता था। जिसके बाद एवेलिन मेरी को लेकर वापस जाती है जहां मेरी पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करती है और फिर उसे सॉल्व करती है। जिसे देखकर वो प्रोफेसर समझ जाता है कि मेरी वाकई में एक जीनियस है क्योंकि यहाँ उस प्रोफेसर ने ये गलती जानबूझ के की थी। वो देखना चाहता था कि क्या मेरी एक गलत सवाल को पहचान पाएगी या नहीं। जिसके बाद मेरी वापस फ्रैंक के पास जाती है और अब उससे पूछताछ होनी थी कि आखिर वो किसके साथ रहना चाहती है। तो वो बताती है कि वो फ्रैंक के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसकी नानी वो हुक्म बहुत चलाती है। जिसके बाद ये लोग फिर से कोर्ट जाते हैं और इस बार कोर्ट में मेरी का पिता भी आया था जो कहता है कि वो अपनी बेटी की कस्टडी एवेलिन को देना चाहता है। लेकिन फ्रैंक का वकील यहाँ पे कुछ ही देर में साबित कर देता है कि ये आदमी यानी मेरी के पिता को उसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसने पिछले 7 सालों में उसे कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब ये बात मेरी को पता चलती है तो वो इस बात से बहुत निराश होती है। वो बहुत रोती है ये सोच के कि उसके पिता इस शहर में होते हुए भी उससे मिलने नहीं आए। इसके अलावा उसे लगता है कि कोई भी उससे खुश नहीं है। जिसके बाद फ्रैंक मेरी को लेकर के एक हॉस्पिटल में जाता है और ये लोग इस हॉस्पिटल के अंदर घंटों तक की बैठे रहते हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होने वाला था और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस फैमिली के सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं। जिस पर फ्रैंक मेरी को बताता है कि जब वो पैदा हुई थी तो ये सब भी ऐसे ही खुश हुए थे। और ये बात जान करके मैरी बहुत खुश होती है और वो उन लोगों के साथ नाचने लगती है और इस जगह फ्रैंक बस उसे देखता रहता है। जिसके बाद इनकी सुनवाई आगे बढ़ती है और यहाँ फ्रैंक का वकील एवेलिन से सवाल जवाब करता है और इस जगह एवेलिन कहती है कि वो मेरी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है जिसमें वो अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करे। और उसके बाद एवेलिन का वकील फ्रैंक से सवाल जवाब करता है जहां वो उससे कहता है कि क्या वो मेरी को बचपन में ही चुपके से लेके भाग आया था। जिसके जवाब में फ्रैंक कहता है कि नहीं, असल में वो उसकी बहन की ख्वाहिश थी कि मेरी उसके साथ रहे और एक आम जिंदगी जिए, बिल्कुल आम बच्चों की तरह। वो हंसे खेले, उसके दोस्त हों और वो खुशियां मनाए। जिसके बाद एवेलिन का वकील फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसकी देखरेख में मेरी का भला हो सकता है।
जिसका जवाब यहाँ पे फ्रैंक हाँ में देता है, जिसके बाद ये सुनवाई यहीं रोक दी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त फ्रैंक का वकील आकर उससे मिलता है, जो उसे बताता है कि जज उसी के पक्ष में फैसला देगा जो उसकी जेब में मोटी रकम रखेगा। और फिर मेरी को उसकी नानी के साथ जाना होगा, लेकिन यहाँ पे वो बताता है कि इसका एक रास्ता है। अगर ये मेरी की कस्टडी किसी अच्छे परिवार को दे दें तो वो अपने 12वें जन्मदिन पे फ्रैंक के साथ रहने का फैसला कर सकती है, जिस पर फ्रैंक मजबूरी में मान जाता है। और उसके बाद वो उस फैमिली से जाके मिलता है और उनके घर को देखता है। और यहाँ इनके घर में उसे एक पियानो दिखता है और मेरी को पियानो बहुत ही पसंद था, तो फ्रैंक हिम्मत करके मेरी को वहीं छोड़ देता है और इस जगह मेरी उसे पुकारती रहती है। लेकिन फ्रैंक ये समझ लेता है कि अगर उसने अभी मेरी को नहीं छोड़ा तो आगे चलकर वो हमेशा के लिए एवेलिन के पास चली जाएगी। हालांकि फ्रैंक इसके बाद बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और इसके बाद जब फ्रैंक मेरी से मिलने जाता है तो वो लोग ये कहकर मना कर देते हैं कि मेरी अब उससे मिलना नहीं चाहती, जिसके बाद फ्रैंक को मेरी से बिना मिले ही जाना पड़ता है। वहीं एक दिन बॉनी को फ्रेड यानी मेरी की बिल्ली की फोटो दिखाई देती है और उसकी फोटो देखकर वो फौरन फ्रैंक को बताती है। और उसके बाद फ्रैंक उस जगह पहुंचता है जहां दूसरी जगहों से लाए हुए जानवर रखे गए थे और वो यहां आकर के फ्रेड को ढूंढ लेता है और उन लोगों से पूछता है कि इसे यहाँ क्यों लाया गया। तो इस जगह वो लोग बताते हैं कि जो लोग इसे ले करके आए उनका कहना था कि उन्हें इस बिल्ली से एलर्जी है। और ये बात सुनते ही फ्रैंक समझ जाता है कि इसके पीछे एवेलिन है, जिसके बाद फ्रैंक फौरन उन लोगों के पास पहुंचकर एवेलिन के बारे में पूछता है। तो वो बताते हैं कि एवेलिन इस वक्त गेस्ट हाउस में है। और जब वो गेस्ट हाउस पहुंचता है तो वहां उसे एवेलिन मिलती है, जो मेरी के साथ बैठी हुई उसे मैथ पढ़ा रही थी। और यहाँ फ्रैंक को देखते ही मैरी इस कमरे से भाग जाती है। वहीं फ्रैंक एवेलिन के सामने एक मोटी सी फाइल फेंककर मेरी के पीछे चला जाता है, जिसके बाद वो मेरी से माफी मांगता है और उसे लेकर एवेलिन के पास आता है। और यहाँ वो एक बहुत ही बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि डायना ने उसकी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, लेकिन ये बात एवेलिन नहीं मानती, जिस पर फ्रैंक बताता है कि उसकी बहन ने कहा था कि ये उसके मरने के बाद ही पब्लिक किए जाएं, जिस पर एवेलिन कहती है कि तो फिर उसने अभी तक इन्हें पब्लिक क्यों नहीं किया। जिसके जवाब में फ्रैंक बताता है कि यहाँ पे वो डायना की मौत की बात नहीं कर रहा था, यानी डायना चाहती थी कि उसकी मॉम के मरने के बाद ही ये पेपर पब्लिक किए जाएं। जिसे सुनकर एवेलिन बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ फ्रैंक एवेलिन से एक सौदा करता है। वो उससे कहता है कि एवेलिन इन पेपर्स को पब्लिक कर सकती है, लेकिन उसे मेरी को भूलना होगा। जिसके बाद फेम और नाम के लालच में एवेलिन उन पेपर्स को पब्लिक करवाने का फैसला करती है। और आखिर में होता ये है कि मेरी को मिलती है उसकी आज़ादी और फ्रैंक का साथ। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मेरी मैथ क्लास लेती है, साथ ही साथ वो आम बच्चों की तरह खेलती भी है और उसके दोस्त भी हैं। तो दोस्तों ये थी गिफ्टेड मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी के अंदर हमें दो पक्ष दिखाए गए हैं, एक एवेलिन का और दूसरा फ्रैंक का, जिसमें एवेलिन चाहती थी कि मेरी अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करे, वो एक महान इंसान बने और इतिहास में अपना नाम दर्ज करे। हालांकि इसके पीछे उसकी खुद की भी लालच थी, क्योंकि मेरी के ऐसा करने पे एवेलिन का भी नाम होता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से डायना के उन पेपर्स को सॉल्व करने पे दुनिया ये कहती कि डायना जो कि एवेलिन की बेटी है उसने ये पेपर सॉल्व करके एक बड़ा काम किया। और यही उम्मीद वो मेरी से लगा रही थी और इसके लिए उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो मेरी के बचपन को भी खत्म कर देने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक था, जो चाहता था कि मेरी एक आम इंसान की जिंदगी जिए, वो हंसे खेले और खुशियां मनाए। इसके अलावा ये मूवी हमें एक सीख भी देती है कि हर जीनियस को एक मेंटोर नहीं, कभी कभी सिर्फ एक परिवार की जरूरत होती है। साथ ही ये मूवी हमें दिखाती है कि ब्रिलियंट्स मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं, बल्कि उन लोगों को पहचानना है जो आपका भला चाहते हैं। और चलते चलते मेरा आप लोगों से एक सवाल कि इमेजिन करिए कि आपकी उम्र 7 साल है और आप वो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो बड़े बड़े PhD होल्डर भी नहीं कर पाते। तो ये गिफ्ट आपके लिए एक वरदान होता या फिर अभिशाप? मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं हूँ स्टोरी टेलर बाबा और ये थी सतह से नीचे की एक कहानी।